वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अदर व्लॉग। तो जी आज मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ शाही किला, जो कि मैंने बहुत ही टाइम से प्लान बनाया था कि मैंने शाही किला लाजमी जाना है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैंने आज सोचा क्यों ना आज मैं अपनी मम्मा के साथ शाही किला होके आती हूँ, क्योंकि आज मैं फ्री थी। तो इसलिए मैं मम्मा के साथ शाही किला गई, और जब मैं यहाँ पर पहुँची तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना प्यारा ये बना हुआ है। और जिसने ये तमीर किया है ये तो मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसकी दीवारें कितनी खूबसूरत है। और ये तकरीबन 300 साल पुरानी दीवार है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 300 साल पुरानी दीवार, जिसने भी ये तमीर किया है बहुत ही प्यारी और बहुत ही मजबूती तरीके से तमीर की गई है। ये जो किला है ये मुग़लों के दौर का था, और आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से शाहजहाँ के ज़माने में इन लोगों ने जब ये तैयार किया था। तो ये वो किला है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ 300 साल पुरानी दीवारें हैं जो कि बहुत ही मजबूती के तरीके से इन लोगों ने बनाई थी। ये नहीं टूट सकती, ये बिल्कुल भी नहीं टूट सकती। और जो इनकी ईंटें हैं मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी मजबूत बनी हुई है। आज तक यहाँ पे किसी ने भी इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। खैर ये जो पुल था ये देख के मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरा भी दिल था कि ये मैं ऊपर वाले पुल पर मैं भी जाके खड़ी हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। यहाँ से लगते हैं दो रास्ते, एक रास्ता है सीढ़ियों वाला और एक रास्ता है ऊंचाई वाला। क्योंकि हम लोग सीढ़ियों वाले रास्ते से नहीं गए थे, हम लोग गए थे ऊपर वाले रास्ते से। वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला रास्ता था। जाते जाते मैं भी थक गई थी, मेरा भी बुरा हाल हो गया था, लेकिन मेरी मम्मा के तो घुटनों में दर्द ही स्टार्ट हो गई थी जाते हुए। वो मुझे गालियाँ दे रही थी, कहती थी तुम्हारी वजह से देखो मेरे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया। और आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ दिखाती जाती हूँ। ये जो मुग़लों के दौर की इन्होंने ये सुरंगें बनाई हुई हैं, ये बहुत दूर तक है। यहाँ से आप लोग किसी भी शहर में जा सकते हो। ये सुरंगें हर दीवार पे इन्होंने बनाई हुई है। ये सुरंगें बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत दूर तक है। ये सुरंगें इन्होंने तब बनाई होती थी जब मतलब इनके यहाँ कोई मसला वगैरह होता था, तो ये अपनी मलका वगैरह को रहाइश करने के लिए साइड पे कर देते थे। ये सुरंगें वो है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ कि हम लोग यहाँ पे इसलिए गए थे, हम लोगों को थोड़ी मालूमात चाहिए थी, तो इस वजह से मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी। और मुझे काफ़ी यहाँ पे मालूमात मिल रही थी, और जब मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा मालूमात है, तो अभी तो काफ़ी मतलब डीपली मालूमात में जाए तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं शॉर्टकट में जा रही थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना जितना टाइम है उसी में ही देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप बाइक वगैरह या गाड़ी पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। ये घोड़ा देखने कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जब हम लोग ऊपर जा रहे थे और यहाँ पे एक बना हुआ था कुआं देख के मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि ये मुग़लों के दौर का कुआं था और उन्होंने इतना गहरा बनाया हुआ था, पता नहीं कितना डीपली था। इसकी ऊंचाई मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि जितना ये डीपली था, लेकिन मैं देख के खुद हैरान हो गई। यहाँ पे मैं आपको क्लोज़ करके बिल्कुल दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं कितना डीपली इसका कुआं है, जो कि देख के आप हैरान हो सकते हैं। अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो ऊपर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ऑप्शनल नहीं है ऊपर आने का। खैर इन्होंने चारों तरफ से कवर किया हुआ था, गिरने का कोई इरादा नहीं है और ना ही कोई गिर सकता है, क्योंकि इन्होंने पूरी सेफ्टी दी हुई है। उसके बाद हम लोग इसकी दूसरी साइड पे गए, और दूसरी साइड पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जंगल वगैरह लड़ते थे मुग़लों के दौर का। ये आप देख सकते हैं शाही किला बना होता है, और यहाँ पे जब जंगें वगैरह होती थी तो ये सारा एरिया वो है जब ये जंगें वगैरह यहाँ पे लड़ते थे, और सिपाही यहाँ पे सारी अपनी जंगें संभालते थे, और जो बादशाह लोग थे वो यहाँ खड़े होकर देखते थे दूरबीन से कि हमारी जंग कैसी मतलब किस तरह से लड़ी जा रही है, हम लोग हार तो नहीं रहे। ये इनका ये सारा वो एरिया था। ये देख के मैं भी बड़ी खुशी हो रही थी, नई नई चीज़ें मुझे मालूमात मिल रही थी। मैं देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मैंने एक ही बात ये भी सुनी है, मुग़लों के दौर में अगर कोई ऐसा तमीर कर देता था किला वगैरह, तो और दोबारा वो इंसान तमीर नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी कॉपी करने की कोशिश करता था उस दौर में उसके हाथ कटिंग कर दिए जाते थे। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। तो मेरी मामा ने मुझे बताया इस तरह से वाकई में हकीकत में होता था, कोई भी किसी की कॉपी नहीं कर सकता था। जब हम लोग आगे गए उधर से फ्री होके, तो हमने देखा यहाँ पे शॉप भी बनी थी। शॉप देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और यहाँ पे चाइनीज़ भी काफ़ी मालूमात लेने के लिए आए हुए थे। चाइनीज़ देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो बहुत प्यारे लग रहे थे। चाइनीज़ भी काफ़ी मालूमात लेते थे। और ये जो ब्लैक चाइनीज़ है इसने तो बड़ा ही बेहयाई वाला ड्रेस पहना हुआ था, और मेरी मामा तो उसको गालियाँ दे रही थी। वो कह रही थी कुछ पहन के ना आती, इतना डिपली इसने वो ड्रेस पहना हुआ है। खैर यहाँ पे शोर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बच्चों का ट्रिप बहुत ज़्यादा आया हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैंने शॉप देखी, और ये इतनी प्यारी शॉप और इतनी प्यारी क्रॉकरी थी इनके पास, क्रॉकरी देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन इनके पास ज्वेलरी भी बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप चाहें तो कभी भी यहाँ से ज्वेलरी और क्रॉकरी परचेज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। नो डाउट यहाँ का जो शाही किला था वो बहुत प्यारा था। मैं देख के खुद बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
और मेरी मामा मुझे सारा बता रहे थे कि आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने मेरी मामा को सारी तमीर वगैरह बताई कि किस तरह से जादू हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए और आगे जाकर मुझे एक तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका वाले भी आए हुए थे और जब मैंने इनको देखा मेरे मामा को बोला मामा इनको अपनी भाभी बना ले, और देख के इनको इतनी खुशी हुई, इनसे मिल के भी मुलाकात बहुत अच्छी लगी और इनकी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये मिलके हमारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हुए। खैर यहाँ पे टिकटॉकर और व्लॉगर भी आए हुए थे और ये यहाँ पे बना रहे थे अपना टिकटॉकर मूंछों के डांस पे। अल्लाह जाने ये कौन सा गाना गा रहे थे, मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी इनको कहा कि भाई एक स्टेप मेरे लिए भी कर दे। तो ये स्टेप मेरे लिए इन्होंने किया था भंगड़ा ओए मूंछों को बल देना। अल्लाह जाने कौन सा गाना था, मुझे नहीं आता। खैर मैंने इनका मजाक बनाया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और हम लोग थोड़ा ऊपर गए और यहाँ पे जब हमने देखा बच्चों के इतना सारा टूर आया हुआ था, इतना ट्रिप आया था, मुझे अपना तो बचपन याद आ गया कि जब हम छोटे होते थे हम भी ट्रिप पे जाते थे। अब तो खैर बड़े हो चुके हैं। खैर आज का व्लॉग हमारा यही था। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर